जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 2 टॉपिक 1। आज टॉपिक 1 के अंतर्गत है सार्थक उपासना के मर्म। चूंकि यह टॉपिक लंबा है इसलिए एक ही टॉपिक आज हम लोग कोशिश करेंगे रिवीजन करने का। गुरुदेव क्या समझाते हैं आज हम सबको। गुरुदेव जो टॉपिक का नाम है वह है सार्थक उपासना के मर्म। यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि उपासना का मुख्य उद्देश्य सीमित आत्म चेतना को सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परमात्म चेतना से जोड़ना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा अर्चा के विधि विधान प्रचलित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत हमारा देश विविधताओं में कह सकते हैं, अनेकता में एकता वाली यहाँ संप्रदाय वाली स्थिति है यहाँ पे। और यहाँ पर अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म हैं, सभी की परंपरा अलग अलग है, बाहरी उपचार कह सकते हैं अलग अलग है, कर्मकांड अलग अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद सबके देखा जाए सभी धर्म का जो मूल मर्म है वो है परमात्मा से एकात्मक होना। तो यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम किसी भी संप्रदाय धर्म में भगवान के समीप जाने का प्रयास करने के लिए जो भी माध्यम चुने, माध्यम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो इन थोड़े से शब्दों में हर प्रकार की भारतीय उपासना पद्धति का समावेश माना जाना चाहिए और साकार और निराकार दोनों की पूजा करने का स्वरूप प्राय यही है। यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि ईश्वर को साकार मानकर उसकी प्रतिमा स्थापित करने वाले जो भी कर्मकांड हम लोग रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती आदि से पूजन करते हैं। और निराकार मानने वाले क्या करते हैं, वो ध्यान में प्रकाश आदि का कोई भी रूप बनाकर वो अपना रूप बनाते हैं और वो इस तरह से अपना एक उपासना का माध्यम मानते हैं। अग्निहोत्र को भी गुरुदेव ने यहाँ बताया है कि वो भी एक उपासना का माध्यम है, लेकिन सबके पीछे मूल्य तथ्य एक ही है कि हर उपासक जो है भावनात्मक रूप से अपने इष्ट के प्रति भावनात्मक अभिव्यंजना क्या समाविष्ट रखे। यानी पदार्थ कोई भी हो, प्रक्रिया कोई भी हो, लेकिन उन जो भी हलचल तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़े, यानी कि हमारा मन जो है परमात्मा की ओर लीन हो, इसका हम सुनिश्चित रूप से इसका हम ख्याल रखें। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना काल में प्रयत्न किया जाना चाहिए कि पूजा में प्रयुक्त होने वाला हर पदार्थ, हर क्रियाकलाप जो है हमारे अंतःकरण पर ईश्वर की समीपता एवं मधुर मिलन की संवेदना को, अनुभूति को आस्वादित करने में सहायक हो। तो ऐसी भावना एवं मान्यता जितनी स्पष्ट और तीव्र होगी, उसी अनुपात में हमारी उपासना प्रखर होगी। यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं फिर आगे कि उपासना का सफल स्वरूप यही है कि क्रिया कृतियों के साथ भावना का समन्वय करने में उसमें सजीवता बनी रहे। तो यहाँ गुरुदेव बोले कि उपासना को अगर हम अपने एक जीवन का अभिन्न अंग मान ले, इसको ये सोच के ना करें कि ये विशेष कर्तव्य है, विशेष कर्म है या विशेष, उसको हम स्वभाव बना लें, तो हमें उससे किसी प्रकार की भिन्नता का भाव उत्पन्न नहीं होती है। जब वो हमारे आदत बन जाती है उपासना हमारी, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो हमारे जैसे अपनी आदत के अनुसार हर काम करते हैं, उसी अगर हम अपनी उपासना को आदत बना लें तो एक उस दृष्टि से देखा जाए तो उपासना भी एक व्यवस्थित और नियमित हमारी बन जाती है, और उसका जो मन जो है हमारा जो है स्वाभाविक रूप से उसमें लगने लगता है, और हमारे अंतरंग की जितनी भी क्षमताएं हैं उसके संयोग से साधक जो है अधिक लाभ उठाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सरल तरीके से नियम बतलाए हैं उपासना के लिए, सफल उपासना के लिए, सार्थक उपासना के लिए। उपासना की सुनिश्चित मात्रा, यानी कि इसके पहले और दूसरा, पहला है उपासना की सुनिश्चित मात्रा, दूसरा है उपासना नियत समय पर हो, और तीसरा है उपासना निश्चित स्थान पर हो। उपासना की सुनिश्चित मात्रा के बारे में गुरुदेव बतला रहे हैं कि उपासना अंतःकरण का आहार है, उसके व्यायाम जैसी है। जैसे हमारे पेट की भूख होती है और हमारे आहार भी नियत होते हैं। हर व्यक्ति की खाने की मात्रा अलग अलग होती है, कोई उससे अधिक खाता है क्योंकि वो अभ्यस्त होता है उतना ही खाने को, और उससे अधिक खाता है तो उसे अपच होती है क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है कि उतना से अधिक वो खाना पचा सके। उसी तरह उपासना की यहाँ सुनिश्चित मात्रा के अंतर्गत गुरुदेव बतला रहे हैं कि हम अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार न्यूनतम मात्रा में निश्चित करके उसे नियमित रूप से प्रारंभ करें, और जब अभ्यस्त हम हो जाए तो क्रमशः धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार उसे बढ़ाएं। यह सफल उपासना की प्रथम शर्त है या प्रथम नियम इसको कह ले। और उपासना के संबंध में यही नियम है, प्रारंभ में थोड़ी ही सही लेकिन नियमित उपासना प्रारंभ किया जाए, और रुचि बढ़ने के साथ साथ उसकी मात्रा बढ़ाई जाए, यही उचित है।
दूसरे नियम के तहत गुरुदेव बता रहे हैं कि नियत समय पर हो। नियत समय पर जो भी कार्य लगातार किए जाते हैं उनके प्रति मनुष्य में विशेष जागरूकता होती है। जैसे हम भोजन नियमित समय पर करते हैं तो हमें नियमित समय पर भूख लगती है, उसी तरह अगर हम कोई कर्म करते हैं नियत समय पे, तो वो हमारे बॉडी में एक तरह से जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल घड़ी होती है कि उस तरह से वो बॉडी हमारे डिमांड या मन हमारा या मस्तिष्क उस तरह से सूचना देने लगती है। तो जब हम नियत समय पर कोई कार्य करते हैं तो उसी समय पे हमें तलब होने लगती है। तो उसी तरह उपासना है, जब नियत समय पर नियत उपासना करने से शरीर की अवयव से लेकर अंतः चेतना की परतों तक में उस समय उपासना के अनुकूल एक लहर पैदा होती है, जो साधक को उपासना में तल्लीन होने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। तीसरा यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं निश्चित स्थान। हम लोग अपने घर में या कहीं भी एक निश्चित स्थान रहते हैं, देवस्थल बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं, वहाँ पर फिर हम उपासना करते हैं। क्योंकि निश्चित स्थल पर देखा जाए, अगर तीर्थ स्थल कोई होती है तो वहाँ देखते हैं हम, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एक दैवी प्रेरणा का प्रवाह जागृत होती है, और वहाँ जाते हैं तो तीर्थ स्थल में हम एक तरह से तरंगित हो जाते हैं। तो इस तरह एक निश्चित स्थान की बात कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधना में नियत मात्रा, नियत समय और नियत स्थान की मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रयास तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन यदि मजबूरी बस ऐसा ना हो सके तो इसका अर्थ नहीं है कि उपासना ही ना किए जाए, उसे छोड़ना तो चाहिए ही नहीं। यात्रा में विशेषता, विशेष प्रसंगों में, रोग की स्थिति में आदि में उपासना के अपना क्रम किसी न किसी रूप में चलाते रहना चाहिए। व्यवस्थित साधना न बने तो मानसिक रूप से उसकी पूर्ति कर लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए गुरुदेव स्पष्ट सार्थक उपासना के मर्म बतला रहे हैं कि हम आडंबरों में न फंसे, लकीर की फकीर न बने, परंपराओं में न फंसे, विवेक युक्त काम को। गुरुदेव बार बार बोलते हुए कि हम परंपराओं की अपेक्षा विवेक से काम लें। तो यदि हम नियत स्थान पर नियत समय पर नहीं कर पाए तो फिर भी हम मानसिक रूप से जरूर हम जप करें, ध्यान करें, उस ईश्वरीय सत्ता को याद करें, चाहे आपकी इष्ट कोई भी हो। लेकिन हमारी श्रद्धा और आस्था और विश्वास में कोई कमी न होने पाए, क्योंकि निर्जीव पदार्थ में भी यदि हम श्रद्धा का आरोपण करते हैं तो वो सजीव हो जाता है। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि श्रद्धा से हम चाहे तो अपनी शक्ति को, भक्ति को शक्ति में, शक्ति को भक्ति में, यानी भगवान को हम बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा करने का मतलब ये नहीं हो कि हम अपनी कामना पूर्तियों के लिए उसके प्रति श्रद्धा आरोपित करें। हमारे मन में भावना जन कल्याण के भावना आना चाहिए, यानी हमारी कामना हो, ऐसी नहीं कि कामना की पूर्ति के लिए भगवान से आराधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस कामना में हमारे साथ साथ सर्व कल्याण की भावना हो। तो उससे क्या होता है कि हमारी मनोभूमि जो है श्रद्धा सिक्त बनी रहती है, और साधक जो है पूजा उपासना के लिए समुचित विधि विधान तो अपनाए रहता ही है, लेकिन साथ साथ उसके मनोभूमि जो उत्कृष्ट बने रहते हैं, तो वहीं पर जो है ईश्वरीय अनुदान पुष्पित पल्वित होती है, वरदान बरसती है, और वो मनोभूमि जो है वैसी मनोभूमि में इस तरह से पात्रता विकसित हो जाती है, उस अनुग्रह को वो भूमि जो है स्वीकार कर लेती है। यानी अपनी साधक की जो मनोभूमि जो जितने ही उत्कृष्ट होंगे, उतने ही वो अनुग्रह को आत्मबल के रूप में, संवेदना के रूप में, आराधना के रूप में उसे महसूस करेगा। तो अगर सार्थक उपासना के मूल मर्म को हम देखें तो ठीक है, विधि विधान से तो हम करें ही, लेकिन वो विधि विधान ना बन पड़े तो हम मोह माया में ना फंसे, राग द्वेष में ना फंसे, उस लकीर के फकीर में ना फंसे कि हमने प्रारंभ किया नियत समय पर तो नियत समय पर नहीं हो पाया तो हम इसके लिए मतलब अफसोस करें। वैसी बात नहीं है। अगर कुछ इस तरह की देश काल परिस्थितियों के अनुसार वैसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम मानसिक रूप से उपासना करें, भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़े रहें, अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करें, जैसा कि इस वाङ्मय का नाम ही है, उपासना करें, लेकिन समर्पण के भाव से करें। तो यहाँ गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि एक सच्चे उपासक जो होते हैं, हर धर्म संप्रदाय के जो भी मूल मर्म होते हैं, मूल उनके जो भावना होते हैं, उनका भी वो आदर करते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की भिन्नता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। सार्थक उपासना के मर्म यही है कि जो कोई भी ऐसी उपासना जो हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाए, जो हमें उन तथ्यों को हृदयंगम करवाए, जो हमें तो उत्कृष्ट बनाए ही साथ साथ लोगों को भी उत्कृष्ट बनाने की प्रेरणा दे, हमारे अंदर जो दबी कुचली जो प्रतिभाएं उभर कर आए, हम सर्वोत्कृष्ट बनने का प्रयास करें, सत्प्रवृत्तियों का अवलंबन करें। यही गुरुदेव की सच्ची आराधना है, उनकी उपासना है। तो अगर हम इस तरह से उपासना के मर्म को समझें तो उससे हम
सभी प्रकार के लाभ सुनिश्चित पा सकते हैं, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से। क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नति करते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जब हम उन्नति करेंगे तो हर काम में हमारी एक ईमानदारी होगी, समझदारी होगी। तो जब ईमानदारी समझदारी होगी तो हम जिम्मेदारी भी लेंगे, हम कर्तव्य निर्वहन को भी समझेंगे और ईश्वर के अच्छे उत्तराधिकारों में गिने जाएंगे। तो इस तरह से गुरुदेव ने सार्थक उपासना के मर्म को बतलाया है। तो हम इसके मूल मर्म को समझें और अपने जीवन में उतारें। जय गुरुदेव। आज का पहला टॉपिक का इसका समापन हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि गुरुदेव ने जो मूल मर्म समझाया उसे जीवन में उतारे। तो जय गुरुदेव, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।